हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज की टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, और इस वीडियो के माध्यम से 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मेरे प्यार बच्चों, इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देता हूं हर एक वीडियो का। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों कमेंट था, सर इंग्लिश जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करा दीजिए। कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 10 से 15 वीडियो बनाऊंगा, पूरे के पूरी इंग्लिश क्या हो जाएगी समाप्त। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे चैनल पे वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं, फालतू की कोई भी प्रश्न नहीं बताया जाता है। 10 से 15 वीडियो अपलोड करूंगा, पूरे इंग्लिश खत्म हो जाएगी, जिसमें से ये पहला वीडियो है। और 10 नंबर आज से पक्का हो गया। 100 नंबर में से 10 नंबर आज की इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। और जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को लेटर या एप्लीकेशन बताने वाला हूं, पूरे किताब से सरल भाषा में लिख के लेकर आया हूं। पूरे किताब से बिल्कुल सिंपल भाषा में होगा, बिल्कुल कम शब्दों में, आसान शब्दों में, आसान आसान से तरीकों से लिखकर आप 10 नंबर ला सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि नहीं देखोगे तो 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल मिस हो जाएगा, और लिखने का तरीका भी आप लोगों को मालूम नहीं चल पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहला बताता हूं आप लोगों को, पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आता है तो इस साल भाई आएगा, ठीक है। इसको कौन रोकने वाला है? हर साल आता है तो इस साल भी आएगा, और उसको मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर्स सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजर एंड मिसयूज ऑफ सेल फोन। कहने का मतलब है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, योर यंगर ब्रदर्स, ठीक है, अपने बड़े भाई या छोटी, जो बड़े भाई कह सकते हो या छोटी बहन कह सकते हो, टेलिंग हिम, उनको बताने के लिए कि यूजेज एंड मिसयूज ऑफ सेल फोन, मतलब सेल फोन के क्या उपयोग हैं क्या अनुपयोग हैं, उनको बताने के लिए कि सेल फोन से आप कौन सी अच्छी चीजें ग्रहण कर सकते हो, कौन सी बुरी चीजें की आदत लग सकती है आपको, उनको बताने के लिए, ठीक है, आप लोगों को एक लेटर लिखने के लिए देता है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखेंगे कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होता है, सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं। सबसे सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले उनका आप एड्रेस लिखो जहां पे वो रहते हैं। जैसे XYZ मार्ग, लखनऊ, यूपी, 3 मार्च 2000, यहाँ पे डॉट डॉट, ये आपका डेट आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, कोई भी लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना जरूरी है, कि किन जिनके यहाँ लिख रहे हो उनका एड्रेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपको मालूम है कि एड्रेस तो बहुत सिंपल है, आप कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हो, उसमें कोई रोकने वाला बात नहीं, कोई एग्जामिनर गलत नहीं कर पाएगा। कुछ भी लिख दीजिए, XYZ मार्ग, लखनऊ, यूपी मैंने लिखा, यही छाप के चले आइए, या अपने से भी बना के आप लिख सकते हो, कहीं का भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। इसके बाद डेट, डेट में मेरे प्यारों डेट आपको ऐसे लिखना है, जैसे 3 मार्च 2000। अब यहाँ पे 24 पूरा नहीं लिखना है, 2000 के बाद आपको XX बना देना है, पूरा डेट नहीं लिखा जाता मेरे प्यारों। 3 मार्च लिखिए, या आप डेट अगर इस तरफ भूल जाते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 3 मार्च है तो 3 मार्च का मतलब मेरे प्यारों तीसरा महीना होता है, और 2000 आपका 24 चल रहा है, तो आप ऐसे ऐसे बना सकते हो, ऐसे आप डेट लिख सकते हो। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 3/03 2024, यह वाला इस तरह का तरीका नहीं लिखना है आप लोगों का, क्योंकि मार्क्स कटते हैं। मैं आपको बता दूं, मार्क जो है आपके कट जाएंगे। तो या तो आप 3 मार्च ऐसे लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए, सिंपल। चलिए देखिए, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों करोगे क्या, इसके बाद आप लिखोगे माय डियर सिस्टर। क्या लिखोगे? माय डियर सिस्टर। या भाई के लिए है तो माय डियर ब्रदर लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर की बात हुई है, तो या तो सिस्टर लिखना चाहते हो तो सिस्टर लिख लो, ब्रदर लिखना चाहते हो तो ब्रदर लिख लो। इतना काम आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है, इतना तो कर ही दोगे। इसके बाद देखिए क्या लिखोगे, यहां से आपको लिखना प्रारंभ करना है कि आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप यू आर डूइंग वेल मतलब कि मैं आशा करता हूं कि तुम एकदम ठीक होगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, इसका मतलब तो यही होता है कि मैं आशा करता हूं कि तुम एकदम ठीक होगे। आई एम ग्लेड टू यू नो, आई एम ग्लेड टू यू नो, इसका मतलब है कि मुझे यह जानकर खुशी हुई। आई एम ग्लेड टू यू नो, मुझे यह जानकर खुशी हुई दैट कि यू हैड अ ग्रेट बर्थडे दिस ईयर, मतलब इस साल तुम्हारा जन्मदिन था या जन्मदिन मनाया गया।
मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इस साल तुम्हारा जन्मदिन था या जन्मदिन तुम्हारा मनाया गया। एंड और योर डैड गिव यू अ मोबाइल फोन एज योर बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, कह रहा है कि योर डैड तुम्हारे पिता गिव यू अ मोबाइल फोन, तुम्हें एक मोबाइल फोन दिए हैं तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए। तुम्हारा जन्मदिन था तो तुम्हारा जन्मदिन पे तुम्हारे पिता एक गिफ्ट दिए हैं मोबाइल फोन। ठीक है, इसके बाद मोबाइल फोन कैन सर्टनली, ठीक है, मोबाइल फोन कैन सर्टनली, इसका मतलब है कि यह मोबाइल निश्चित रूप से, ठीक है, सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, मोबाइल फोन कैन सर्टेनली, यह मोबाइल निश्चित रूप से हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वे, यह मोबाइल फोन निश्चित रूप से तुम्हारी क्या करेगा, बहुत तरीकों से मदद कर सकता है। ठीक है, लॉट ऑफ वे मतलब बहुत तरीका होता है, बहुत तरीकों से यह मोबाइल फोन तुम्हारा मदद कर सकता है। यू कैन इजिली कंटेक्ट, ठीक है, यू कैन इजिली कंटेक्ट एनीवन एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम। इसका मतलब होता है कि यू कैन इजिली कंटेक्ट मतलब तुम आसान से किसी से भी कंटेक्ट कर सकती हो, किसी से भी जुड़ सकती हो, किसी से भी बात कर सकती हो, एनीवन। एंड और लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और तुम एजुकेशनल कंटेंट को किसी भी वक्त क्या कर सकती हो, देख सकती हो। क्लियर है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों अगली लाइन, यहां से लिखिएगा बट यू हैव टू कीप इन माइंड, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यह भी रखना होगा, क्या रखना होगा, कीप इन माइंड, दिमाग में रखना होगा कि द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग इट, मतलब इसके उपयोग के हानिकारक भी हैं, मतलब इसके उपयोग के हानिकारक भी चीजें हैं, ज्यादा यूज करोगी तो हानिकारक भी है। किस लिए हानिकारक हैं कि लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आईज, मतलब लंबे समय तक अगर तुम्हारा स्क्रीन जल रहा है मोबाइल का तो वे तुम्हारे आंखों के लिए क्या है, हानिकारक साबित हो सकते हैं। मतलब ज्यादा लंबे समय तक मोबाइल यूज नहीं करना है, एक सीमित टाइम तक ही करना। देखिए बोला है इट यूज रेड्यूस कंसंट्रेशन, कह रहा है कि सीमित टाइम तक आप लोगों को मोबाइल यूज करना है, नहीं तो क्या करेगा कि इट यूज रेड्यूस मतलब वो तुम्हारे कंसंट्रेशन पावर जो होता है, जो क्षमता होती है आत्मबल ध्यान करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कर देगा, यह वो कम कर देगा। ठीक है, क्लियर है। इसलिए ज्यादा मोबाइल आपको यूज नहीं करना, एक सीमित टाइम तक ही मोबाइल को यूज करना है। अब एक एक वर्ड इतना सिंपल है, मैं इतना आसान तरीके से बता रहा हूं, अभी के अभी आप लोगों को याद हो जाएगा, अभी के अभी लिख के देता हूं। चलिए यहां तक हो गया, ये मेरा पेज भर गया था, उसी के नीचे आप लोगों को लिखना है। देखिए उसी के नीचे यहां तक लिखना है कि आई होप यू यूज द मोबाइल फोन ओनली इन अ लिमिटेड, मतलब वही कह रहा है कि आई होप यू यूज, मतलब कि मुझे उम्मीद है कि मोबाइल फोन ओनली इन लिमिटेड, मतलब कि मुझे उम्मीद है कि तुम मोबाइल जो है वो सीमित मात्रा में ही प्रयोग करोगी। ठीक है, फोन ओनली लिमिटेड कैपेसिटी मतलब एक सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग करोगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे योर लविंगली, मतलब लविंगली मतलब कि तुम्हें प्यार करने वाला, सब प्रेम कर सकते हो या प्रेम के साथ। ठीक है, प्रेम के साथ या सप्रेम तुम्हें प्यार करने वाला PQR। तो यहाँ पे नाम आपको नहीं लिखना है, याद रहे नाम आपको ये नहीं कि जो नाम है आप वही नाम पूरा लिख दोगे, नहीं, नाम आपको PQR ही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, या XYZ, यहाँ पे XYZ लिख सकते हो। ठीक है, नाम नहीं लिखना है। तो यह पहला आप लोगों का लेटर बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, यही याद भी हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या, दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद करा दूंगा, यही बिल्कुल आसान शब्दों में लिख के लेकर आया हूं। और आज की इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर पक्के, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए दूसरा अब आ गया मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन 10 नंबर के लिए भी आते हैं लिखने के लिए। तो यहां बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि राइट एन एप्लीकेशन, देखिए कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, क्या बोला है, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जो वार्षिक खेल होता है, वर्ष में साल भर में कोई ना कोई खेल होता है, उस खेल के लिए, उस खेल को कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आप एप्लीकेशन लिखिए।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। और एप्लीकेशन लिखने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, यहां से टू से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन जब भी लिखो तो टू से स्टार्ट हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो आप लिखो टू, टू के बाद आपको ये कामा जरूर से जरूर लगाना है। कामा लगाने के बाद उसके जस्ट नीचे लिखोगे कि द प्रिंसिपल, क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल PQR कॉलेज प्रयागराज। तो अपने कॉलेज का भी आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई काटने वाला नहीं होगा। तो टू द प्रिंसिपल अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो। इसके बाद आप डेट लिखोगे, और डेट लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि डेट हमेशा जैसे 11 जून 2000 ऐसे से यक्स यक्स, पूरा 17 आप लोगों को नहीं लिखना है, अभी मैंने बताया। और इसमें एक चीज आ जाती है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आपको हेडिंग डाल के लिखना होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस विषय में भाई आप यह एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट हेडिंग डालने के बाद लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट, मतलब वार्षिक खेल के लिए, मतलब उनसे विनती के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम यह पत्र क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट। अब यहां से उसके जस्ट नीचे आप डालोगे डियर सर। तो आपके प्रिंसिपल अगर सर होंगे तो डियर सर लिखिएगा, मैडम होंगे तो यहाँ पे आप मैडम लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर लिखिए या मैडम लिखिए। अब यहाँ पे उसके नीचे से लिखना प्रारंभ करना है आप लोगों को। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे डियर सर है ना, तो कामा के बाद यहां से लिखना प्रारंभ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। यहां से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से लिखिएगा आप लोग कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके ही कॉलेज का क्या हूं, विद्यार्थी हूं। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके ही कॉलेज का विद्यार्थी हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एन एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज। कह रहा कि आई एम राइटिंग, मैं यह पत्र लिख रहा हूं, दिस लेटर कि यू अरेंज एन एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज इन टाइम, मतलब इस समय, मतलब सही समय पर वार्षिक खेल कराने के लिए, उनको कराने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम, यहां से क्या लिखे, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके ही कॉलेज का एक छात्र हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एन एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज इन टाइम, मैं यह पत्र लिख रहा हूं कि आपको यह व्यवस्था कराने के लिए कि सही समय पर वार्षिक जो खेल होता है उसको सही समय पर कराने के लिए मैं यह लेटर लिख रहा हूं। देखिए कितना सिंपल है, यही का यही याद हो गया। अगली लाइन लिखिएगा कि स्पोर्ट आर वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि स्पोर्ट आर वेरी इंपोर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कह रहा है कि आधुनिक समाज में, मॉडर्न वर्ल्ड मतलब होता है आधुनिक समाज या आधुनिक संसार में, स्पोर्ट आर वेरी इंपोर्टेंट। स्पोर्ट जो है, खेल जो है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्व रखता है, ठीक है। उनका बहुत ही ज्यादा महत्व है खेल का, आधुनिक संसार में खेल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द वेरियस बेनिफिट दे हैव, और इस खेल के बहुत सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि द स्पोर्ट कीप माइंड एंड बॉडी हेल्थ एंड ब्रिंग आवर ऑफ टैलेंट। कह रहा है कि हम जानते हैं कि द स्पोर्ट जो खेल है, कीप रखता है माइंड को, दिमाग को, एंड बॉडी हेल्थ, शरीर को स्वस्थ रखता है। ये जो खेल है हमारे दिमाग और स्वस्थ को, क्या हमारे शरीर को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, एंड ब्रिंग्स आउट अ टैलेंट, ठीक है। और कह रहा है कि और लाता है प्रतिभा, ब्रिंग ऑफ टैलेंट, और प्रतिभा लाता है, या प्रतिभा हमारे अंदर से निकालता है ये खेल। जब हम कोई खेल खेलेंगे उसमें बेहतर होंगे, जैसे क्रिकेट ही खेल रहे हो, क्रिकेट में बेहतर हो तो आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, आपके अंदर प्रतिभा, टैलेंट निकल के आएगी सामने। जब खेल ही नहीं खेलोगे तो आपके अंदर प्रतिभा कहां से निकल के आएगी। इसके बाद यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम, ठीक है। कह रहा है कि और आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट को, और सारे इंस्टीट्यूट मतलब संस्थाओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए आपको, ठीक है, कि और भी संस्था जो है वो सही समय पे खेल कराएं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट। कह रहा है कि आई देयर फॉर, इसलिए, रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज एनुअल, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि सही समय पर जो
एनुअल स्पोर्ट है, सही समय पर वार्षिक खेल कराएं। कह रहा है कि होपिंग, आशा करता हूं कि फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस, सकारात्मक प्रक्रिया की उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, कि आप इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखकर यह काम कराएंगे। यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद योर ओबेडियंटली, मेरे प्यार बच्चों, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है यक्स वाई जेड, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है आपको, यक्स वाई जेड लिखना है मेरे प्यार बच्चों, ये नहीं कि अपना नाम लिखते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल एक एक वर्ड, इतना सिंपल आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा और इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। एक एक वर्ड बता रहा हूं, यही याद कर रहा हूं, क्योंकि मालूम है मुझे कि 10 नंबर यहां से आपके पक्के हो गए इस वीडियो से। ठीक है, 10 से 15 वीडियो इंग्लिश का बनाऊंगा, सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ इसका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, बस याद करते रहिए आप लोग। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा तीसरा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इस पे जितना स्टार बनाना चाहते हो बना लो, क्योंकि यह तो आपके एग्जाम में आना तय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, हर साल एग्जाम में देता है ये वाला। क्या है? कह रहा है कि राइट अ लेटर, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। कह रहा है कि किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक लेटर लिखिए। ठीक है, कह रहा है कि ब्रेक डाउन मतलब बार बार इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार बिजली कटौती के लिए, आपके इलाके में बार बार बिजली कट जा रही है, तो आपको किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक लेटर लिखना है। ठीक है, कि ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में इस बात को निकाल सके, कि ताकि कोई सरकार का ध्यान इस पे जा सके और इसका समाधान कर पाए वो सरकार। ठीक है, तो उसके लिए मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे लेटर लिखना है। लेटर लिखने का तरीका वही मेरे प्यार बच्चों मैंने आपसे बताया। ठीक है, लेटर यहाँ पे जब यह वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला या बैंक वाला कोई भी लेटर, इस तरह का लेटर लिख रहे हो, तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मेरे प्यार जो है भेजने वाला का एड्रेस, मतलब भेजने वाला का एड्रेस मतलब सेंडर एड्रेस। तो देखो यहां से लेकर यहां तक मेरे प्यार बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको सेंडर एड्रेस बोला जाता है। पहली लाइन भेजने वाला का एड्रेस, तो मैंने यहाँ लिखा कि PQR रामनगर प्रयागराज, ये भेजने वाला का सेंडर एड्रेस। इसके बाद डेट लिखा जाता है। डेट लिखने का तरीका तो आपको सिखाई दिया हूं कि 10 जुलाई 2000 ऐसे लिखना है, डेट पूरा नहीं लिखना है। इसके बाद अगली हेडिंग होती है मेरे पास जो रिसीवर एड्रेस। ठीक है, जो इसको रिसीव करेगा, जो प्राप्त करने वाले का एड्रेस। तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, यह जो है वो किसी न्यूज़पेपर के नाम है, जैसे अमर उजाला चलता है, दैनिक जागरण चलता है, इसी तरह द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया है। जैसे अमर उजाला चलता है ना, इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो उनको हम एक लेटर लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया को, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में हमारी बात को रख पाए। तो यहाँ तीन चीजें हो गया। चौथी चीज आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय के बारे में आप लिख रहे हो, तो आप विषय में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों की प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों आपके गांव में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए प्रॉब्लम है, कटौती है, बार बार टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, उसके प्रॉब्लम के लिए आप एक लेटर लिख रहे हो, सब्जेक्ट में ये लिखोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डियर सर क्या लिखोगे, डियर सर कामा लगाने के बाद यहां से नीचे से लिखना आप प्रारंभ करोगे क्या, कि आई एम रेसिडेंट ऑफ रामपुर प्रयागराज। तो आई एम रेसिडेंट का मतलब होता है कि मैं रामपुर प्रयागराज का निवासी हूँ। रेसिडेंट मतलब निवासी हूँ। आई एम रेसिडेंस, मैं निवासी हूँ एक, कहाँ के, तो रामपुर प्रयागराज के मैं एक निवासी हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, टू शो दिखाने के लिए कि यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब मैं यह पत्र लिख रहा हूं यह दिखाने के लिए कि हमारे लोकेलिटी, हमारे गांव में बार बार बिजली की समस्या आ रही है, बार बार बिजली की कटौती हो रही है, उसको उसके संक्षिप्त में मैं यह पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद है कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशंस, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कि हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं मेरे प्यार बच्चों। पीपुल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब कि लोगों को बहुत सारे, पीपुल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, पीपुल को मतलब लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और बार बार बिजली कटौती के लिए।
ठीक है, जब बार बार बिजली कटौती हो रही है उसके कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। द होल एरिया इन थ्रो इनटू डार्कनेस, मतलब द होल एरिया मतलब पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा एरिया जो डार्कनेस से भरा हुआ है, अंधेरे के चपेट में आ गया है। बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हमारे इलाका में हो रहा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इंक्रीज ड्यू टू डार्कनेस ऑन द रोड। कह रहा है कि जो बार बार कट रहा है बिजली, उसके लिए हमारे रोड पे अंधेरा छा गया है, और अंधेरा होने के कारण पॉसिबिलिटी, संभावना बढ़ रही है एक्सीडेंट की। इंक्रीज मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो बिजली कटौती हो रही है उसके कारण हमारे क्षेत्र में अंधेरा हो रहा है। भाई अंधेरा होगा तो जाहिर सी बात है कि गांव में अगर अंधेरा हो गया तो एक्सीडेंट की संभावना वैसे भी बढ़ जाती है, गाड़ी घोड़ा हमेशा आता रहता है। ठीक है, इसके बाद है कि स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी वेल एट नाइट, और जो विद्यार्थी हैं वो रात को अच्छे से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका एग्जाम है और क्षेत्र ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, लाइट अगर आपके ना रहे तो आप पढ़ाई कर पाओगे? कभी नहीं, रात को तो पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे आप, बिल्कुल समस्या का सामना करना पड़ जाएगा आप लोगों को। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों अगली, कि आई वांट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम, मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या को इन योर न्यूज़पेपर, अपनी न्यूज़पेपर में इस समस्याओं को आप लिखिए। सो इलेक्ट्रिक सप्लाई इन डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, आप अपने न्यूज़पेपर में इस समस्या को दिखाइए ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट जो है उसको पढ़ पाए और उस पर क्या कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, एक्शन ले पाए। ठीक है, आप अपने न्यूज़पेपर में इस बात को हाईलाइटेड करें ताकि सबका यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है उसके यहाँ ये आपके न्यूज़पेपर पहुंच पाए और उस पर वो हाईलाइटेड चीज को देख के एक्शन ले पाए। ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों को। इसके बाद एक लाइन और नीचे आपको लिखना है, एक लाइन और लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि आई सेल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू बी टेकन, मतलब कि आई सेल बी ईगरली मतलब मैं उत्सुक हूं, जल्द से जल्द, वेटिंग मतलब जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए, मैं इसके लिए उत्सुक हूं। ठीक है, इसके बाद योर सिंसियरली, देखिए यहाँ पे सही से नहीं लिख पाया गया है, टाइप नहीं हो पाया, यहाँ पे लिखिएगा योर सिंसियरली। ठीक है, मत सिंसियरली मतलब होता है कि दिल चाहने वाला, मतलब आपको दिल से चाहने वाला, यक्स वाई जेड अपना नाम मत लिखिएगा। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तीन मैंने बताया, तीन अगर तैयार हो गया और इतना अच्छे तरीके से बताया कि यही याद हो गया होगा, ये